ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो ऐसी लीला करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन में उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और वो कबीर साहब की 600 वर्ष पहले उनकी जीवनी में लिखा है कि उस परमेश्वर ने 25 दिन के हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं, मुंह बोले मात पिता नीरू नीमा, जो जल से कमल के फूल से उठा कर लेकर गए थे। वो चिंतित हुई, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, उनको प्रेरणा दी, क्योंकि वो पहले शिवजी भगवान के उपासक थे। फिर उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, तो भगवान शिव को याद कर रहे थे, फिर भी मुसलमान होते हुए भी हृदय से शिव को नहीं भूल पाए थे। तो कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से शिव जी आए शिवलोक से साधु रूप बना के। फिर परमात्मा कबीर जी ने नवजात शिशु के रूप में उनकी गोदी में, शिव जी की गोदी में आकर के उन्हें गोदी में लिया। तब कहा कि इनको कहो कुंवारी गाय लाओ, उस पर आप आशीर्वाद देना, तब मैं दूध पीऊँगा। ऐसा ही किया गया। तब कबीर साहब की लीला कुंवारी गायों के दूध से हुई थी। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। थोड़ी सी झलक देता हूँ। अपने आत्मा हमने अध्यात्म ज्ञान समझना है। आप विद्यार्थी हैं, दास टीचर है, एक रोजगार रोजी रोटी के लिए हम अपने बच्चों को 16, 17, 20 वर्ष तक फ्री कर देते हैं कि तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। फिर उनको क्या मिलता है? 2 टूक मिलते हैं, और वो भी मृत्यु हो जाए तो वो सारा कुछ करा भी रह गया। और अब आपको क्या मिलेगा? आपको कहते हैं यहाँ का किया हुआ आपको सतलोक में सुख मिलेगा, जो आप यहाँ साधना पढ़ाई करोगे। तो इसके लिए आप जी ने कुछ समय देना पड़ेगा भगवान के लिए, और समय वो देगा जिसके आप पक्की समझ में आ जाएगी। जैसे हमने अपने बच्चों को 16-20 वर्ष दे दिए, ये पक्की जचगी हमारा कि ये पढ़ेगा तो कुछ प्राप्त करेगा, तो नो डाउट एक रूटीन सा बन गया फिर सबका। तो ऐसे ही इस ज्ञान से आपके हृदय में एक परिवर्तन होगा कि यहाँ की रोजी रोटी भी भगवान ने देता है, उसके बिना नहीं दे सकता। चाहे कोई कितना सर पटक लो और कितने तुम इन राजनेताओं के निकट घूम लियो, जब भाग में नहीं होगा तो कति नहीं दे सकते हुए से सर पटक लेना। और देना भगवान ने 2 रोटी चाहिए, हमने घनी बकवाद देंगे, आवश्यकता नहीं रहेगी, महसूस नहीं होगी। अब ये ड्रेस आपको मिली है ना, यह ड्रेस मनुष्य वाली, ये विद्यार्थी की ड्रेस है इस पृथ्वी पर। और विद्यार्थी अपने उद्देश्य को भूलकर फिल्म देखता है, गाने सुनता है, ताश खेलता है, सुल्फा पीता है, घोटी लाता है, तो उसके कैसे लक्षण है? क्या वो उपलब्धि करेगा उस अपने पढ़ाई की? नहीं, वो फिर सदा दुखी होगा। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ था, यहाँ से सत भक्ति करके और सतलोक में मिलेगी, यहाँ करी हुई कमाई आपको वहाँ सुख होगा, और यहाँ भी सुविधा पूरी देगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, उस परम पिता के बच्चे हो। आपको विद्यार्थी बनाकर भेजा है तो सुविधा भी वो देगा। 2 रोटी चाहिए, बकवाद नहीं। गोटी लाना, फंड करना, 6 प्लाट ले ले, 4 कोठी बना ले, और कल मर जाए फिर कुत्ता बने अंडे, सिर पर धर ले कोठी न उसने। तो ये बात आपका समझ में आवेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक तो हमने बकवादें सुनी है और वो ये देखी है। तो इस प्रकार इनसे परमात्मा ने ये शरीर इसलिए दिया आपको कि आप विद्यार्थी हैं, और सब इसको पुनः सोचो इस बात पर। और यहाँ का जैसे जो बच्चा जो ट्रेनिंग करता है, जिस भी साइड की, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है,
कोई वैसे पढ़ रहा है, कोई शास्त्री की कर रहा है, तो वहाँ की हुई पढ़ाई उसको फील्ड में सुख मिलेगा और वो वहीं सुख प्राप्त कर रहा है, तो यूजलेस हो गया उसका सारा काम। तो आप जी जो यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, MLA MP मिनिस्टर मंत्री बन के या यहाँ कोई कार कोठी बनाने में ही जुटे रहते हो, आप उद्देश्य भूल चुके हो अपना। अब फिर याद करो। और यहाँ का किया सतलोक में मिलेगा आपको, वहाँ ठाठ करियो, कुछ भी काम को ना, सारे सुख कितना बैठे बतलाइयो और कहीं कुछ खाइयो पियो, सारी मौज, विमान आपके सामने होगा जहाँ बैठ कर जाइयो, सारी सैर सपट्टे करियो, वहाँ सारा सुख वहाँ पर है एज इट इज। ये नकली पंथ बताया करते सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। इन्हें खक देखा वहाँ पर। तो परमात्मा ने दया करी थी धर्मदास, ये मूल ज्ञान की दबार ना पढ़ी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान तो सारा ज्ञान जो दास आपको बता रही है वो असली ज्ञान। कहीं बाहर न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीते रही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। अब ये जितने भी पंथ थे ये सब मैच्योर हो लिए, इन्होंने जो ज्ञान देना था दे चुके हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं उनके और उत्तराधिकारी। और अनुयायियों को पता है ये क्या ज्ञान देते हैं। अब इस तत्व ज्ञान के सूर्य की रोशनी में अब वो ऐसे छुप जाएंगे जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। और ज्ञान सब ज्ञान यू कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तो इन सब फेल हो जाएंगे जितने भी संत पंथ है ये नकली, और एक ही ज्ञान रह जाएगा परमात्मा का, क्यों हम सभी उसी के बच्चे हैं और उसी के लिए हम भटक रहे हैं। गुरुओं के पास उसी के लिए गए, हमने धर्म भी भगवान पाने के लिए ही अलग बनाए। अब वो हमें सहज में मिलने जा रहा है तो हम फिर एक हो जाएंगे, अवश्य होंगे, देख लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब क्या है जो प्रसंग उस पर आते हैं कि उस परमात्मा की पहचान होना अनिवार्य है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है। और जहाँ हम जाने के लिए मोक्ष प्राप्त करके वहाँ जाना चाहते हैं वो स्थान कैसा है। कोई नो के वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा उसमें अमर आनंद लेती है। खाक आनंद लेगी जब उसमें बूंद समंदर में मिल गई है, या बड़ा बूंद की तरह घूम डोट 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 से क्या आनंद होया। वो प्रमाण कहाँ है। तो दास जो बता रहा है उन महापुरुषों ने देखा जिनको वापस छोड़ा गया था, उनके द्वारा बताए गए उस आंखों देखे विवरण से परिचित करा रहा है कि वहाँ उन महापुरुषों ने ये बताया है। और ये लिखा हुआ सदग्रंथों में कबीर पंथी पहचान सके नहीं, सब निराकार बतावें। चेतन ही चेतन है, भगवान वहाँ निराकार है। तो इन्होंने क्या देखा, ये झूठे हैं, अनुभवहीन हैं, इनकी वहाँ तक पहुँच नहीं हुई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो आप जी ने स्वयं सोचना है और जानना पड़ेगा और फिर यहाँ आकर कल्याण कराओ। अब जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान कौन है, जिसने वेदों में जो लिखा है विशेष, वैसे तो ये विश्व के ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये पवित्र 18 पुराण, ये उस समय लिपिबद्ध किए गए थे जिसमें कोई मजहब धर्म नहीं था। ये विश्व ग्रंथ है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ज्ञान तो परमात्मा ही आकर देता है, अपने मुख कमल से बोलता है, यही तो वेद बताते हैं। और यही पवित्र गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, उसमें विस्तार से लिखता है, बोलता है, और वो लिखे जाते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं और उनके पास नहीं हो सकता। तो तत्वदर्शी ये दास है पुण्यात्माओं आज पूरे विश्व में, ये सत्कर मान लियो। तो ये हो गया ज्ञान। वो ज्ञान कौन सा है, फिर उसमें भगवान कैसा है, क्या लीला करता है, वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा, वैसे विशेषकर वर्तमान में पवित्र हिंदू धर्म के पुण्यात्मा तो अवश्य स्वीकार करते हैं कि वेदों में जो लिखा सही है।
बाकी अन्य धर्मों के लोग भी वेदों को मानते सही हैं, वो स्वयं उसका पढ़ नहीं रहे, उसका अध्ययन नहीं करते, वो अलग बात है। अब देखो वेद क्या बताते हैं, वो परमात्मा लीला कैसी करता है। देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर दिखाएंगे आपको। और एक विशेष बात देखो, एक विशेषता और देखो कमाल मालिक का, ये जितने भी आर्य समाज के आचार्य हैं या महर्षि दानव जो आर्य समाज प्रवर्तक कहा जाता है, वो खुद तो मानते हैं परमात्मा निराकार है, वहाँ पर परमात्मा कहीं एक स्थान पर भी नहीं रहता। इनकी अपनी धारणा, अपना अनुभव है जो वेदों के विपरीत है, और वो वेदों को सही भी मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सही है, और वेदों का अनुवाद भी स्वयं कर रहे हैं। देख कमाल कुदरत का, कैसी दया करी आपके ऊपर। यदि इन वेदों का अनुवाद ये रामपाल दास करता तो ये टांग अड़ा देते यार ये समाज के आचार्य कि रामपाल के जाने संस्कृत ने झूठ बोला है। इसी दया बख्शी दाता ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद, इनका पता भी कोई ना, मैंने लिख के दिया। परमात्मा ने कहा कि चोर चुरावे तू बड़ा, और गाड्डे पानी में वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, कुछ दिन दबाया जा सकता, पर 13 दिन दबा दी इन्होंने। अब देखो वो आर्य समाज के लोग जो परमात्मा को निराकार मानते हैं और एक देशीय नहीं मानते, और वेदों को सत्य मानते हैं। अब वेद क्या प्रमाण देते हैं, देखो ध्यान सुने, पढ़ो, अपने आंखों से पढ़े। अब इसके हम आपको प्रथम मंडल के ये नौवां मंडल है और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें सबसे पहले सोम शब्द है। सोम का अर्थ इन्होंने परमात्मा किया है, ठीक, परमात्मा, ठीक। अब हम आ जाते हैं, ज्यादा ना समय लें, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर हम 9 पढ़ देंगे। इसमें भी शिशुम शब्द है और सोम शब्द है। इसमें क्या लिखा है कि इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, क्या लिखना था, उस परमात्मा को, उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, शिशुम जो शिशु रूप धार करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में ही, सब पर अभी अधन्या धेनव, अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या अहिंसनीय, धेनव माने गौवें, ये विचलित हो गए। यहाँ लिखना था वो पूर्ण रूप से अधन्या, हमारे देसी भाषा में, गाँव में, हमारे हरियाणा में, यहाँ पर जो गायें नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या, बिना धनाई, एक लोकल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में हमारे, और वही क्योंकि हमारे सबकी भाषा के अंदर किसी ना किसी भाषा का कोई शब्द अवश्य मेल खाता है। तो अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, यानी जो सांड ने टच ना करी हो। अब यह धन्या का अर्थ होता है बिल्कुल अछूत, छुई भी ना हो। तो अब देखो फिर से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 को हम पढ़ रहे हैं। इसमें देनवम, देनव, शिशुम, सोम, उस सोम माने अमर पुरुष को, ये समझना है, उस अमर पुरुष को जो शिशुम यानी जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी बाल्यावस्था, कुमार अवस्था यानी बाल्यावस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय है, अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी जिसको बैल ने टच ना किया हो, धेनव माने गौवों से, गौवें तृप्त करती हैं। अब इनके अनुवाद का सिर पैर है कितने, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को कुमार अवस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और लीला करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देता है। वो उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए ही आता है, उस
गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो ये तो प्रमाण आपने मिला कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, या वही कौन से भगवान के जिनको हम भगवान मान्या करते तो उनमें किसी एक का दिखा दो उदाहरण, राम का, श्री कृष्ण का, या श्री विष्णु का, श्री और किसी भी देवता का, या कोई जिनको 9 अवतार मानते हैं या 50-25 अवतार मानते थे, या कोई पीर पैगंबर का दिखा दो या लीला जो दास आपको वेदों में प्रमाणित करा। अब उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो दाता ने लीला की थी, जो करता ही ऐसी है प्रत्येक युग में, वो दिखाते हैं। ये है पवित्र कबीर सागर, ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर नामक अध्याय है कबीर सागर में, ज्ञान सागर नामक। इसके 74 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये क्या है कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चिंदा, यानी परमात्मा को बालक रूप में वो जुल्हा नीरू प्राप्त करके बड़ा खुश हुआ। और ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासो पुनः असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, आनी अन पानी बक्सा नहीं, खावे नहीं जुल्हा शोक जनावे। कुछ नहीं खाओ पियो, छोटा सा बालक जुल्हा यानी नीरू दुखी हुआ, चिंतित हुआ। अब फिर देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो की कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब दारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी बली बाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब नीरू यानी जुल्हा कहता है कि अब क्या है कि रामान, वैसे तो वास्तविकता अलग से है, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरे यथार्थ ज्ञान को पुनः प्रकट किया जाएगा। मैं उसको सत्य से परिचित कराऊंगा, दोबारा छोड़ूंगा, वो फिर सही ज्ञान लिखेगा। तो तब तक परमात्मा ने क्या कहा था कि मेरे इस कबीर सागर में थोड़ा बहुत ये अनसमझ लोग कबीर पंथ में काल के दूत घुस के कुछ परिवर्तन कर देंगे, लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं पाएंगे। सच्चाई को छुपा तो नहीं सकेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते। इन्होंने रामानंद से जोड़ दी कि रामानंद ने कहा कि एक गाय लिया कंवारी। वास्तविकता गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखी है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और उन्होंने आकर के शिव मंडल से साधु रूप बना के शिव जी आए, क्योंकि उस नीरू और नीमा शिव के पुजारी थे। उसी जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, वो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। भले ही वो मुसलमान थे, लेकिन अंतःकरण से पुकार अपने शिव जी की किया करते थे। तो शिव जी आए थे, और फिर परमात्मा ने आपको बता दिया। खुद कबीर साहब बोल रहे थे, 25 दिन के बालक, उनसे 7 बार चर्चा की थी। उससे कहा था कि इनको कहो कंवारी गाय ले आवें, आप उस पर आशीर्वाद रख देना, वो दूध देगी, वो पिया करूँगा। और वो देती रहेगी, फिर ब्याह नहीं की कभी भी, ना नए दूध होगी, और वैसे दूध देती रहा करेगी। उसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी, ऐसे। अब देखिएगा, तो इन्होंने जैसे तैसे हमने सच्चाई से परिचित होना है, जैसा भी है। देखिए, अब यो नीरू कहता है, रामानंद ने इनके अनुसार क्या है, रामानंद ने कहा कि तुम पहले जुल्हा थे, तुम पहले ब्राह्मण थे पिछले जन्म में, तुमने कोई गलती कर दी भगवान की भक्ति में, इस कारण से तू धानक बन गया, जुल्हा बन गया। और तेरी प्रीति को देख करके भगवान ने तुझे जंगल में लड़का दे दिया, बच्चा दे दिया। वो तो जैसे इनकी सोच है, हमने सिर्फ उस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि वो लीला कैसे हुई थी उस परमात्मा की। अब ये क्या कहता है नीरू जुलाहा, हे प्रभु जस की नो तस पायो, मैंने जैसा किया उसा भोग लिया।
आरत हो तो दर्शन आयो, संकट में मैं तेरे पास आया हूं। रामानंद जी से कह रहे हैं वो नीरू। सो कियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावस कुछ खाई। अब देखो इन कबीर पंथियों ने जो गलतियां की हैं स्पष्ट है। या नीरू लिखना था, नूरी लिख रखा है, नूरी वचन, ये नीरू वचन है। तो यूं गलती होगी इनसे, और उसको फिर उस गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड से ले जाकर वापस छोड़ा। उन्होंने फिर उसकी पूर्ति कर रखी है। सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के थे। और उसके बाद गरीबदास जी के ग्रंथ में एक मात्रा की भी गलती कोई नहीं कर सकता। एक ने कोशिश की थी थोड़ी सी परिवर्तन करने की, गरीबदासी साधु ने, उसको अदरंग मार गया। तो सबको डर हो गया कि इसमें बिंदी भी मत हटा दिए, उसकी ये दशा हो जाएगी। नहीं तो ये अपनी जीव संज्ञा में इसमें भी काल के दूत गड़बड़ कर जाते। गरीबदास पंथ से दास निकल कर आया, उनकी पूरी हिस्ट्री से परिचित है। तो उसमें उन्होंने जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया। तो उस दास के पास है आज वो सारा यथार्थ ज्ञान, और इनसे मेल खाता है। जो उससे इसमें कुछ गड़बड़ है इससे शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार ये श्रेष्ठ ज्ञान मक्खन काट गए और 2 बार ताके देसी घी बना दिया आपके लिए तत्व ज्ञान। अब देखो, हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। कबीर सागर पढ़ रहे हम। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। कि बालक भूखा कुछ खा, वैसा बताओ। रामानंद अस उक्ति युक्ति विचारा, तब तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते यागा। रामानंद जी ने कहा कि एक ऐसी बछिया लाओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते यागा। और दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छपाई। अक्षुदा वंश जब होवे, ताको दे खुदाई खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई ब्रह्म न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। दूध पीवंत, दूध तब पीवंत नाम कबीरा, खेलत संग सब मत धीरा। बालकों के साथ खेल रहा है और वो दूध वो कबीर परमात्मा पी रहे हैं। आज का जो सत्संग का उद्देश्य था पुण्यात्मा, अभी तक तक भूमिका बनी है जो दास बताना चाहा था कि आप सतलोक से आए हुए हो, आपसे गलती बन गई। उस गलती को सुधारने के लिए एक चांस दे दिया दाता ने आपको, मनुष्य शरीर या बिचली पीढ़ी। अपनात्मा इस अध्यात्म ज्ञान से आपको एक तो ये पता लगेगा कि आप कौन हो। अब जैसे आज तक जितने संत पंथ थे यूं कहा करते थे, भाई आत्म ज्ञान हो गया। इन आत्म ज्ञान का पता नहीं क्या होता है। और आत्म ज्ञान हो गया तो उसे लाभ क्या होगा जब तक परमात्म ज्ञान नहीं होगा। आत्म ज्ञान तो यूं हो गया कि हम जीव हैं। अब वो आत्मज्ञान भी ना था, इनको आत्मज्ञान भी दास ने कराया कि आत्मा ने अपने बारे में जानकारी होना, हम कौन है या क्यों फंस रहे हैं। अब आपको आत्मज्ञान कराया और परमात्म ज्ञान करा दिया। आत्मज्ञान तो ये हो गया कि आप जिस सतलोक में रहा करते थे यहाँ के वासी नहीं हो। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हो, ये है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान ना हो तो इस आत्मज्ञान तक के पता के क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्म ज्ञान यानी परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका कहाँ प्रमाण है, ये सिद्ध कर दिया। कबीर इज गॉड, वेदों में प्रमाण और उनकी लीला में प्रमाण, सदग्रंथों में प्रमाण। तो कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना जैसे कुएं की छा और कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई बेनिफिट नहीं। तो कहते आत्मज्ञान तो तुम्हारा ऐसा है, कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना। और मोक्ष प्राणी लहत नहीं जब तक परमात्म नहीं जाना। तो आपको आत्मज्ञान भी सही हो गया। उन्हें आत्मज्ञान नहीं पता था कौन हो तुम, कोई जीव ब्रह्म है, कोई आत्मा से मिल जाए जैसे बूंद समंदर में कहाँ मिल जाती है, कख नहीं पता। साधना क्या है,
और परमात्म ज्ञान, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, और वो मिला कैसे? वो 3 मंत्र का जाप आपको बता दिया। तो ये आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान करा दिए। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से इस जीव को ज्ञान होता है, तू कौन है, यहां किस लिए तू ये जन्म और मर रहा है, तुझे ये मालूम नहीं अगले क्षण में क्या हो जाए, और फिर भी आप इतने निश्चिंत होकर के यहां बैठे हो। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कौन से कर्म मानव के करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं। फिर मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। फिर उद्देश्य से परिचित होकर के ये प्राणी उस परमात्मा के पाने के लिए तड़प उठता है, क्योंकि इसको अभी तक यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ था। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 1 नंबर का विलियन है, ये खलनायक है। आप फिल्मों में देखा करते हैं जो खलनायक की रोल करता है वो कैसा व्यक्ति होता है। वो तो एक सिंपल रोल करता है, ये रियल में कर रहा है। इसने हमारे परम पिता को बुला दिया, इसने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, अपने आप को ये भगवान सिद्ध करके बैठ गया। और फिर इसके काल के दूतों ने, नकली संतों ने, ज्ञानहीन प्राणियों ने श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को बताया कि यही सब कुछ हैं, यही व्यवस्थक हैं, उत्पत्ति, स्थिति और संहार यही करते हैं। ब्रह्मा जी को तो कुछ एक बता ही देते हैं कि ये इसकी मृत्यु होती है, इसका कुछ समय निर्धारित है जीवन का, लेकिन श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान जी को ये अजर व अमर बताया करते थे। इन्हीं की पूजा का विधान दृढ़ किया करते थे, जो किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं था। तो इन काल के से प्रेरित संतों ने सभी पुण्यात्माओं को मिसगाइड कर रखा था। स्वयं परमात्मा आते हैं, इस अज्ञान को समाप्त करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सीधा राह बताते हैं। आप देखते हैं जितने गुरु उतने ही उनके मार्ग, उतने ही विधि भक्ति की, जितने संत उतना ही उनका अलग अलग ज्ञान। ये सारा कारण क्या है? इस काल भगवान ने सबको भ्रमित कर रखा है। इसने भ्रमित क्यों कर रखा है? परमात्मा ने हमारे ऊपर एक दया करी थी, कबीर भगवान ने, जो हम सबका जनक है। आज पहले भी आपको बताया था सुबह के सत्संग में, जब इस काल भगवान ने इस दुर्गा देवी जी के साथ बद व्यवहार करने की चेष्टा की थी, इस दुर्गा जी ने अपनी
इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली थी। परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सत्य पुरुष ने इस ज्योति निरंजन को इसके 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया था, साथ में दुर्गा जी को भी, और साथ में इसको एक ऐसा वचन दे दिया था कि यहां जो ऐसे कर्म करता है सच्चे लोक में, उसको ये रोग लगता है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नितहार आहार करने का। इसको वो श्राप लगा हुआ है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की ड्यूटी ला रखी है। इनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ना श्री ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु के, ना शिव की। इनके अंदर से एक ऐसी रेंज निकल रही है, रेज, ऐसी किरणें निकल रही हैं जो इसके अंतर्गत इस 3 लोक में, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को, ये तीनों देवताओं के अंदर से निकल रही ये किरणें प्रभावित करती है। ये अपने लोकों में रहते हैं, इनकी राजधानी है ऊपर विष्णु लोक, शिवलोक और ब्रह्मा लोक। वहां रहते हुए भी इनके अंदर से निकल रही किरणें हमें यहां प्रभावित कर रही है। जैसे मिर्च का छोंक लगता है रसोई में, उसका प्रभाव जाकर के दिखता है दूसरे कक्षों में बैठे हुए अन्य घर के सदस्यों पर, छींकें आने लग जाती हैं। उनके बस की बात नहीं कि वो छींकों को रोक सके। मूल वस्तु रसोई में, उससे निकली हुई उस किरण ने उस प्रभावित कर दिया जाकर तीसरे कक्ष में 50 फुट की दूरी पर बैठे सदस्य को। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से निकल रही ये किरणें, ये तरंगे हमें यहां प्रभावित करती हैं, जिसके कारण रजोगुण की किरण के इन तरंगों के कारण हम प्रभावित होकर के सृष्टि उत्पत्ति संतान उत्पत्ति करते हैं। जिस कारण से ब्रह्मा जी को सृष्टि की उत्पत्ति करता बता दिया। यू खाक उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति तो परमात्मा ने करके दे रखी। कबीर साहब ने सारे ब्रह्मांड रच दिए, इसके 3 गुण 5 तत्व दे दिए। ये तो केवल प्रभावित करता, जिस कारण से सभी प्राणी अपनी ये विवश होकर के, विषय वासनाओं के वश होकर के संतानोत्पत्ति करते हैं। और फिर यहाँ के यहाँ की सुविधाओं की इच्छा, राजसी ठाठ सभी चाहते हैं, ये उसी का प्रभाव। और दूसरे सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता बुरी तरह जकड़े हुए हैं। जीव के बस का नहीं ये ममता मोह हटा दे किसी सदस्य से, संपत्ति से या इस संसार से। ये तो परमात्मा कबीर जी की दया होगी, आपको ज्ञान मिलेगा और साथ में वो समाधान मिलेगा जो इसकी किरणों को, इनके प्रभाव को निरस्त करेगा। वो साधना आपको दी जाएगी, तब आप यहां से निकल सकते हो। नहीं तो जकड़ रखा प्रत्येक प्राणी को और समझ में नहीं आने देता ये हो क्या रहा है। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, उससे पहले ठेकेदार बना रखा है, तू ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये कार है, ये तेरी कोठी है। और फिर क्या है, छोड़ बुद्धू, तेरा कुछ नहीं था, चल गधा बन। ऐसी दुर्गति हमारी कर रखी है इस काल भगवान ने। और तीसरा जो शंकर भगवान है, उसके अंदर आपको पता ही है, तमोगुण के कारण एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा इतना क्रोध पैदा कर देता है, हिंसाएं हो जाती हैं। और ये संहार का भी कार्य करता है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित मार के अपने पिता काल के पास भेज देता है।
जिस कारण से इस अपनी व्यवस्था, इसको भूख लगी हुई, इसको भूख लगती है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का श्राप लगा हुआ है, और जिस कारण से इसने हम सभी को यहाँ मिसगाइड कर रखा है, अपनी खेती बना रखी है, जैसे कसाई बकरे पालता है। परमात्मा परमेश्वर वो हमारे जनक हैं, सबके मालिक हैं, उत्पत्ति करता कबीर भगवान जो काशी में दुल्हा रूप में आए थे, उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को मिले, उनसे कहा कि धर्मदास, तुम जिस लोक में रह रहे हो ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई रहम नाम की चीज नहीं है। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो, पूरा अक्षेत्र नष्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम, इसमें दया नाम की चीज नहीं है। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, यहाँ कैसी सुविधाएं नजर आ रही हैं, सुंदर बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, मीठे जल की दरिया बह रही हैं, नीचे भी अच्छा मीठा जल है पृथ्वी में, और सुंदर बाग हैं, सुंदर मेवा लगी हुई हैं, कैसी अच्छी हवा चलती है, दिन रात बन रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो ऐसी व्यवस्था है जैसे कसाई बकरे पालता है, वह अपने उन पाले हुए बकरे और बकरियों के लिए सब सुविधाएं देता है। एक बहुत बड़ी चरागाह भी बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत दास है, गांव बरगाड़ी, जिला फरीदकोट, पंजाब का हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? पहले मैं बिजली बोर्ड में AJE लगा हुआ था, वहाँ से रिटायर होकर अब घर में ही हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 25 जनवरी 2013 को नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? 1 जनवरी 1996 को मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से नाम दीक्षा ली, और वहाँ से ही मैंने जनवरी 1997 में प्रचार करना शुरू कर दिया, और अक्टूबर 1997 में मुझे महाराज आशुतोष जी ने आगे नाम दीक्षा देने की अनुमति दे दी। और ऐसे चलते चलते मैंने 2003 में अपनी नौकरी छोड़ दी और आश्रम में समर्पित हो गया। वहाँ प्रचार भी करता था, वहाँ सत्संग करता था और नाम दीक्षा भी देता था। सर आपने बताया कि आप पहले आशुतोष महाराज से जुड़े और आशुतोष महाराज जी ने आपको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, यानी कहा जाए कि आप एक धर्मगुरु बने और आपने लोगों को नाम दीक्षा देना शुरू किया। सर आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को नाम दीक्षा दी और कितने आपने सत्संग किए? सत्संग तो मैंने इतने सालों में तकरीबन 2000 के करीब कर दी होगी, और नाम दीक्षा भी बहुत लोगों को दी, जहाँ जहाँ जाते थे देते थे। सर आप खुद एक धर्मगुरु थे, खुद एक आप संत थे, खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, हम संत नहीं थे, हम तो उनके प्रीचर थे, उनकी अनुमति पर ही नाम दीक्षा देते थे। इस पीरियड में मैं बहुत ध्यान साधना करता था, जिसके ज़्यादा बैठने के कारण मेरे पेट के नीचे हिस्से में दर्द हो गया, और उसके बारे में मैंने बहुत दवाई ली, एक्सरे कराई, स्कैनिंग कराई, बहुत डॉक्टरों के पास गया, आशुतोष जी से भी विनती की, मगर वो ठीक नहीं हुई। इस कारण मैं फिर सत्संग कम करने लगा और घर में चला गया, वहाँ इलाज भी कराता रहा। एक दिन क्या हुआ कि एक सिख आदमी आया, उसने मुझे आशुतोष अपने रामपाल महाराज जी की एक बुक दी। उस बुक को पढ़ने के बाद मैं रामपाल महाराज जी के आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला में गया
और वहाँ से नाम दीक्षा ले ली। सर आप खुद नाम दीक्षा देते थे, आपके पास मंत्र जाप थे, आप कौन से मंत्रों का जाप करते थे जो आशुतोष महाराज जी ने आपको दिए? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 4 किस्म की क्रियाएँ कराई जाती है। एक तो है कानों वाली, उससे कानों को बंद करके अनहद वाणी सुनाई जाती है, आँखों को बंद करके प्रकाश दिखाया जाता है और खिचड़ी मुद्रा लगा के नाम का सिमरन करते हैं, सोहम नाम का सिमरन करते हैं और सो जब श्वास ऊपर लेके जाते हैं, हंग जब श्वास छोड़ते हैं, ये 4 क्रिया कराई जाती है। सर आपको आशुतोष महाराज जी ने नामदान देने की आज्ञा दी, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर सर आपको उन मंत्रों का लाभ क्यों नहीं मिला? क्यों आपको बीमारियों ने घेरा? ये बात पहले तो हमें समझ में नहीं आई। जब हम किसी परिचर साथी से जहाँ महाराज जी से पूछते थे तो कहते थे ये आपके कर्म है, ये तो भोगने पड़ेंगे। और जब मुझे किताब मिली संत रामपाल जी महाराज की, उसको पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि हम तो जो भक्ति कर रहे हैं ये नीचे स्तर की भक्ति है, ब्रह्म तक की बात करते थे वो। हम ग्रंथ को भी पढ़ते थे तो उसमें पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की बात आती थी, उसके बारे में मुझे ज्ञान पहले नहीं था। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें पता चला कि ब्रह्म एक नहीं है, जो 3 निरंजन ब्रह्म है, परब्रह्म है और एक पूर्ण ब्रह्म है। तब मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा उठी कि मुझे भी पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। और जिस दिन मैं किताब पढ़ ली तो मैं सारी रात रोता रहा कि संसार के सुख भी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी और आगे मुझे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान अभी तक मिला नहीं, पता नहीं मेरा जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पहुंचा, वहां जाकर नाम दीक्षा ली। सर लाखों लोग देवी ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं, आशुतोष महाराज जी को फॉलो करते हैं। आप खुद एक, जैसे कि आपने बताया कि आप एक परिचर्य, आप खुद नाम दीक्षा देते थे। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग देवी ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं और ये सोच के उनसे नाम दीक्षा लिए हुए हैं कि उनको एक मोक्ष मार्ग मिलेगा, जब आप खुद ही उनकी भक्ति से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो उन लोगों का क्या होगा? आखिर वो लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग सही भक्ति में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, या आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या कहना चाहेंगे? आज संसार में देखा जाए तो जो भी जहाँ भी जाता है उसको ही बड़ा मान रहा है, उसके आगे जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। उनको समझाएंगे, बताएंगे तो भी जल्दी से वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं मेरे भाइयों को बेनती करूँगा कि वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन जो साधना चैनल पर शाम को 7:40 से 8:40 पर आते हैं वो सुने, निष्पक्ष होकर सुने और उनके द्वारा रचित धार्मिक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उनको पढ़ें। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद मेरी तरह निर्णय लें कि आपने ब्रह्म तक की भक्ति करनी है या पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के पास जाकर सदा के लिए मोक्ष कराना है। पढ़ने के बाद, ज्ञान को जानने के बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर इस ज्ञान को प्राप्त करें। सर देखिए, आज तक संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगे थे कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, तो सर आज आप खुद ही आशुतोष महाराज की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। क्या आपके ऊपर भी ये आरोप लगाना उचित होगा कि आप आशुतोष महाराज की निंदा कर रहे हैं? देखो, ये बात निंदा की नहीं है। हम पहले सभी लोग पढ़ने लगते हैं तो प्राइमरी पास करते हैं, मगर उसको पकड़ के बैठ नहीं जाते, फिर मिडिल करते हैं, हायर क्लासेस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। जो जहाँ भी जाते हैं हम उनकी निंदा नहीं करते, उनको ये बताते हैं, ये नहीं कहते कि उनका मार्ग गलत है, ये बताते हैं कि भाई ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, उनका मार्ग मोक्ष का नहीं है। नीचे की भक्ति करते हैं, वो बुरे कर्म भी चढ़ाते हैं, ये तो हो सकता है, समाज सुधार को हो सकते हैं, मगर पूर्ण मुक्ति
का जो मार्ग है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जो भक्ति है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उनके पास जाकर जो भक्ति करेंगे तब ही हमारी मोक्ष होगी, ये निंदा नहीं है। सर बड़ी विचित्र बात है कि इतना बड़ा पंथ दिव्य ज्योति संस्थान वो लोगों को ऐसी भक्ति विधि बता रहा है जो पूर्ण नहीं है, और एक संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने कुछ ही साल पहले सतलोक आश्रम बरवाला में एक अद्भुत भक्ति साधना प्रारंभ की और लोगों को दुखों से निजात दिलाने लगे। सर लोग कैसे समझेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देख के नहीं लगता कि वो संत है। जैसे कि दिव्य ज्योति संस्थान में उनके जो परिचर हैं आशुतोष महाराज जी जो थे, उनका जैसे भी वेश था, उनकी वेशभूषा को देख के लगता है कि वो एक संत है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि आप लोग बता रहे हैं कि सही है, लेकिन उनको देख के ये नहीं लगता कि वो एक संत है। क्या कहना चाहेंगे, एक वेश का होना क्या एक संत को प्रमाणित करता है कि वो एक संत है? महापुरुष कहते हैं, वेश पेश मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। संत की पहचान वेश से नहीं होती, वेशभूषा तो कोई भी बना सकता है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान करनी है तो उसकी पहचान ज्ञान से हो गई। जो उनका ज्ञान है वो उनके ज्ञान की जो विधि है, जो तरीका है, वो हमारे चारों वेदों के अनुसार है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार है, बाकी धर्म ग्रंथों के अनुसार है। जो संत हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई विधि विधान के मुताबिक, विधान के अनुसार पूरा ज्ञान देता है, वह संत है। कोई वेशभूषा संत नहीं है, कोई चोला संत नहीं है, कोई उनका रहन सहन संत नहीं है। संत की पहचान उनके ज्ञान से होती है। सर आप खुद दिव्य ज्योति संस्थान में एक परिचर रहे हैं, आपको इतनी सारी बीमारियों ने घेरा, आपने आशुतोष महाराज जी से पर्सनली जाके मुलाकात की दुखों के बारे में, फिर भी आपको निजात नहीं मिली। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको उन दुखों से निजात मिली, छुटकारा मिला? मेरा जो पेट दर्द था, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी से प्रार्थना करनी है, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करनी है, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं की। और जब मैं बाहर आया तो मुझे एक लिखा मिला शंका समाधान। वहाँ आया तो वहाँ आकर मैंने बताया कि मेरे पेट दर्द है। तो शंका समाधान में कहते जा, आप इस दरबार में आ गए हो, पेट दर्द अब तो रहेगा नहीं। उस दिन के बाद आज तक तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, मेरे कोई पेट दर्द नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो अनेकों मिले हैं, मगर मैं 1-2 ही बयान कर पाऊँगा, समा इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरी भक्तमती है, उसके गले में इतनी बड़ी गांठ थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। वो कहती मैं ऑपरेशन तो कराऊंगी नहीं। फिर मैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए, वहाँ प्रार्थना की गुरुजी ये इतनी बड़ी गांठ है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, ये ठीक हो जाएगी। वो 15 दिन के बाद ही ठीक हो गई। और उसके बाद मेरे काला मोतिया था, 2011 में हुआ था। डॉक्टर ने बता दिया था कि ये मौत तक दवाई लेनी पड़ेगी, ये बीच में छोड़ेगा निगाह चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी, इसलिए मरण तक की दवाई चलेगी, इसका और कोई इलाज नहीं है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे काला मोतिया है। तो गुरुजी कहते बेटा दवाई ले ले, ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई लेता रहा और थोड़ा समय बीत गया तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सिर में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, वो कहता अपनी आँखों की दृष्टि चेक कराओ। आँखों की दृष्टि चेक कराई, मैं वही पर्ची लेकर गया तो डॉक्टर ने चेक करके कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको काला मोतिया है। कहता मैं एक चेक करता हूँ। जब उसने मेरे दवाई पा के चेक किया तो उसने कहा कि 2 टेस्ट और करेंगे जो बठिंडा से होंगे।
मैं कहता हूँ कि 99% काला मोतिया नहीं है। तो जब मैं बाहर आया तो मुझे बाहर दिखाई नहीं देता था। मैं डॉक्टर के पास फिर गया तो डॉक्टर कहने लगा कि ये दवाई का 7 घंटे असर रहेगा, धूप में जाओगे दिखाई नहीं देगा, गांव जाना है तो किसी को बुला लो। मैं फिर वापस आया, मैं सोचता था किसको बुलाऊं। इतने में एक लड़का जो 12, 13, 14 साल का होगा वो मेरे मोटरसाइकिल पर आके बैठ गया। कहने लगा अंकल कहाँ जाना है, बरगाड़ी जाना है? मैंने कहा हाँ बरगाड़ी जाना है। आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है? वो कहता हाँ बैठो। मैं उनके पीछे बैठ गया और एक 8-7 साल का लड़का मेरे पीछे और बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद 10-12 किलोमीटर मेरा गांव है, वो मेरे घर के तकरीबन 200 मीटर पीछे, मेरा घर खेतों में है, 200 मीटर पीछे मोटरसाइकिल जब बंद हुआ तो मैंने आंखें खोली, देखा तो वहाँ कोई लड़का नहीं था। मैं तो हैरान हो गया कि कौन था जो मुझे छोड़ने आया और कहाँ चला गया। मैं घर गया तो बस रो ही सकता था। और मुझे कौन छोड़ने वाला था? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना वेश बदल के मुझे वहाँ छोड़ने आए। उनके क्या क्या मैं देन दे सकता हूँ? मैं तो कमीना हूँ, कुत्ता हूँ। उसके जो एहसान है उनका मैं कुछ दे नहीं सकता है। सर देखिए, बड़ी विचित्र बात है और हमें खुशी भी हो रही है इस बात को लेके कि आप जैसे नेक इंसान भी हैं जो लाखों लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे। आप सत्संग करते थे, नाम दीक्षा देते थे। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन के ये विचार किया कि हम समाज को सही दिशा नहीं दे रहे हैं और आपने उस गलती को माना और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आप उन साधु संतों को, उन धर्मगुरुओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको एक गलत भक्ति साधना बता रहे हैं? जो साधु संत समाज को ये सेध दे रहे हैं, ये तो लालच करके दे रहे हैं, फिर तो बात ही और है। ये उनके मन में है कि हमने समाज का सुधार करना है, हमने समाज को मुक्ति देनी है। तो मैं उन सब से प्रार्थना करूँगा कि मान अहंकार छोड़कर वो इस ज्ञान को अच्छी तरह पढ़ें, जानें और फिर इस नाम को प्राप्त करें। इस पूर्ण नाम को प्राप्त करने के बाद आपको कितनी अच्छी पदवी मिलेगी। आप सदा के लिए सतलोक चले जाओगे। मगर ये इस झूठ के सहारे रहेंगे। कुछ दिन की मान वडाई है, इस मान वडाई के कारण हमारा जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए ये मान वडाई को छोड़कर इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें। इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं होती। जो वस्तु की हमें ज़रूरत है, महापुरुष कहते प्राणी तू आया लाहा लैन, लग्गा कित कफकड़े सब मुक्ति चली रहन। इस संसार ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਸਤਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्त करिए, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ कल्याण होएगा। सर आपने उन श्रद्धालुओं को समझाने की कभी कोशिश की जो आपका सत्संग सुनते थे, जिन्होंने आपसे नाम दीक्षा ले रखी थी? क्या आपने उन लोगों से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि के बारे में बात की? कुछ लोगों से बात होती है, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक भी देते हैं। वो लोग भी ऐसे हैं कि मानते तो हैं कि हाँ ज्ञान तो ठीक है, मगर कुछ सामाजिक बंधन है, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इसमें फंसे हुए हैं। ये तो संत रामपाल जी महाराज ही कृपा करें। रामचरितमानस में लिखा है, सो जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु, सभी आपके बच्चे हैं, सभी को सुमत दें और अपनी शरण में लेकर सबको मुक्त करें। आपके ही बच्चे हैं, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको अपनी शरण में लें। सर क्या आपकी आशुतोष महाराज जी से इस मैटर को लेकर कभी बात हुई? क्या कभी आपने कोशिश की संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कि उनको भी इसके बारे में बताया जाए? उनको एक बार मैंने बताया था कि मैं ऐसे एक पुस्तक पढ़ी है, उसके बाद मैं उनके पास चला गया हूँ। तो उसने भी कोई हमें प्रतिकर्म नहीं दिया।
ना ही उन्हें हमने टोका है। और उसके बाद तो वो संत भी समाधि में चले गए हैं अब तो। सर, आशुतोष महाराज जी ने आपको पद दिया, आपको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, आपको परिचर बनाया। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा केवल इसलिए ले रहे थे कि आपको यहाँ पे भी कोई पद मिले? क्या आपको कोई पद मिला यहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संसार का पद की जो आप बात करते हो, मैंने तो पहले भी पद छोड़ा है। बिजली बोर्ड में AJE लगा हुआ था, अच्छी खासी नौकरी थी, वो छोड़ा। फिर यहाँ पद मिल गया तो मान सत्कार की तो बात नहीं रही। मुझे तो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद इतनी चोट लगी कि मुझे तो एक ही पद चाहिए था, सतलोक का वासी बनने का, मुक्ति का, और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं कोई प्रीचर नहीं बनना चाहता, आज भी मुझे कोई पद की ज़रूरत नहीं, मैं तो एक सेवादार बनना चाहता हूँ। गुरु जी मुझे अपने चरणों के साथ जोड़े रखे, यही मेरी प्रार्थना है। मगर हम बहुत निकम्मे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर कहीं ऐसे भटक जाए। अरदास करते हैं, सारी उम्र तेरा ही दित्ता वर्त्या मैं, पर मरी बनी ना मत अधीन गी। सारी उम्र तेरा ही दित्ता वर्त्या मैं, पर बनी ना मत अधीन गी। कोई बन्ना नहीं तेरियां रहमतां दा, ते कोई हद नहीं मेरी कमीनगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इतना सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इतनी आधीनी से भक्ति कर रहे हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने आपको सही भक्ति विधि बताई है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो किसी न किसी अन्य धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई सिख धर्म से है, कोई इस्लाम धर्म से है, कोई हिंदू धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? धर्म किसी ने लिखा है, सेक्ट्स आर मैनी, रिलीजन इज ए वन। रास्ते तो अलग हो सकते हैं, धर्म तो एक है, वही मानव धर्म है, परमात्मा का धर्म है। दूसरे तो रास्ते बनाए हैं। सभी धर्म हैं जो किसी को भी संत रामपाल जी महाराज बुरा नहीं कहते हैं, मगर वो ही पवित्र है जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आकर मुक्त हो जाए, वही धर्म अच्छा है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भक्त समाज को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपने मन से पहले जहाँ आप जुड़े हैं वो बात निकाल दें कि ये बड़ा है, इससे बड़ा और कोई नहीं है, और जानने की कोशिश करें। संत रामपाल महाराज जी की एक बुक नहीं है, गीता तेरा ज्ञान, गहरी नज़र गीता, पवित्र ज्ञान गंगा, जहाँ सत्संग सुने, सत्संग सुनने के बाद उसको पूरी तरह जान लें कि पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान क्या है। उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये ज्ञान प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। जहाँ गया हुआ मनुष्य दोबारा इस संसार में नहीं आता, सदा के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। जो मनुष्य संत रामपाल जी महाराज को एक शरीर समझता है वो बड़ी भूल करता है। हम जितने भी भक्त हैं संत रामपाल जी महाराज को शरीर नहीं समझते, वो भगवान हैं, वो कबीर परमेश्वर ही आप खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में। और जिसने ये जान लिया है तो उसको कोई कभी भी कोई शंका नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।